जो अपना खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला चैप्टर चल रहा था, उसका दूसरा हिस्सा है जो अपन ने बात की थी ऊर्जा खनिज के बारे में कि ऊर्जा खनिज क्या है। तो ये ऐसे प्राकृतिक स्रोत होते हैं जिसे मानव सूर्य, जीवाश्म पदार्थ, परमाणु घटकों से प्राप्त करता है, जो परंपरागत तरीके से उपयोग में लिए जा रहे हैं और समाप्य प्राप्त है, मतलब अब ये समाप्त होने के कगार पे हैं। इसलिए अब गैर परंपरागत साधनों की आवश्यकता जो है उसको महसूस करके और नए नए अब तरीके निकाले जा रहे हैं ऊर्जा को प्राप्त करने के। तो फिलहाल तो हम बात करें कि ऊर्जा खनिज में जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जो हैं जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, ये सब इसमें अंतर्गत आते हैं। अब ये जो स्रोत हैं ये विभिन्न क्षेत्रों में काम आते हैं। उद्योगों में तो है ही काम इनका, कृषि में, यातायात में, और ये जो अपनी लाइफस्टाइल है उसमें भी, ये घरेलू जीवन में उपयोग में ले जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें कोयले की। सभी बच्चों ने कोयला देखा हुआ है, कैसा होता है कोयला। इसमें जो कोयले का रंग होता है बच्चों, वो उसमें उसकी कार्बन की जो मात्रा होती है, जैसे हमने लोहे के प्रकार पढ़े थे, लोहे के अंश, लोहांश जिसमें होता है उसके हिसाब से वो लोहा अच्छा माना जाता है। तो ऐसे ही जो कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा के हिसाब से, उसके हिसाब से इसको जो अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है एंथ्रेसाइट, इसमें 95% तक जो है 80 से लेकर के कार्बन की मात्रा है। सेकंड नंबर पे आता है विटुमिनस, इसमें 40 से 80, लिग्नाइट 40 से 55, और सबसे घटिया क्वालिटी का या सबसे कम कार्बन की मात्रा आता है वो है पीट। ठीक है, अब इसमें ये प्रकार पूछे जा सकते हैं कोयले के प्रकार। अब एंथ्रेसाइट जो है बच्चों, इसकी खासियत है कि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, तो इसका रंग भी कैसा होगा, गहरा काला। नमी की मात्रा क्या होगी, कम होगी इसमें, और नमी की मात्रा कम है तो जलाने पे धुआं भी क्या होगा, इसमें कम होगा। और वहीं अगर अपन तुलना करें इसकी पीठ से, तो पीठ में क्या आर्द्रता ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, तो वो जलने पे धुआं भी ज़्यादा देगा, और इसका कलर भी क्या होगा, ब्लैक नहीं होगा, हल्का सा ब्राउनिश जैसे होता है ना, उस तरह से। तो कार्बन की मात्रा के हिसाब से इनके रंग जो होता है गहरा काला, फिर से धीरे धीरे ये भूरा भी हो जाता है, गहरा भूरा भी हो जाता है, इसके पा जाता है। अब भारत जो है विश्व में तीसरा कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, चीन और अमेरिका के बाद में। प्राचीन काल से उदाहरण आ रहे हैं इसके कि कोयला कहाँ मिलता था। तो जो इतिहास में कहा गया है कि भी कोयला सन 1774 में रानीगंज से निकाला गया था, और फिर इसके बाद देश के अन्य हिस्सों में भी खनन मैंने आपको बताया था किस तरह से होता है खनन कार्य। यहाँ पे बच्चों इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उसमें एक तो बन रहा है कोयले के प्रकार, दूसरा आएगा कि कोयला प्राप्ति जो क्षेत्र हैं उसको दो मुख्य भागों में बांटा गया है। इसमें देखो एक नाम आ रहा है कि 99% जो कोयला उत्पादन है वो गोंडवाना कालीन अवसादी चट्टानों में, मतलब गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है ये। अभी गोंडवाना क्षेत्र सुन तो लिया, अभी है कहाँ पर, महानदी की घाटी, मतलब उड़ीसा वाले क्षेत्र में, दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल में, सोन घाटी, गोदावरी, ये सब ये जो एरिया पड़ता है पूरा, जिसमें कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा भी है, बीच का हिस्सा भी आ जाएगा ये। इसके अलावा और नदियों के नाम भी देखें, ब्राह्मणी नदी, इंद्रावती, कोयल, पंच नदी घाटी, मतलब नदी घाटी क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है। और यहाँ पे जो गोंडवाना कालीन अवसादी चट्टानों में जो कोयला है उसमें जो कोयले का प्रकार है वो है विटुमिनस, सेकंड कैटेगरी वाला जो है वो इसमें पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे एक सारणी भी दी हुई है, इसमें अगर आप देखें तो ये कुछ भारत के राज्यों के नाम दिए हैं जहाँ से कोयला मिलता है ज़्यादा। झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है। अभी अपन ने बात की थी रानीगंज की, तो रानीगंज कहाँ का एरिया हो गया, पश्चिम बंगाल का। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये सब बच्चे अपने जो हैं कौन से एरिया आ जाते हैं, ये मैप के। अब इसी में देखो एक अलग से आ रहा है टर्शरी कोयला। ये टर्शरी कोयला जो है ये आसाम में, राजस्थान में, पलाना में, बरसिंहसर में, तमिलनाडु में, यहाँ पर ये इसका रूप पाया जाता है। अब इसमें अगर अपन देखें दूसरा जो प्रकार है टर्शरी कालीन युग जो है, अब ये थोड़ा सा नवीन है, मतलब जो गोंडवाना क्षेत्र था वो तो बहुत पुराना है। अपन
बहुत लंबे समय तक अगर अपन देखें पुराने समय का। और ये जो है ये भी देखो, अगर अपन कहते हैं थोड़ा नवीन क्षेत्र तो भी 15 से 60 लाख वर्ष कितने होते हैं, इस श्रेणी का जो कोयला यहाँ पर पाया जाता है इस क्षेत्र में। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा चूने पत्थर के साथ भी ये मिश्रित अवस्था मिलता है। इसके जो एरियाज़ हैं वो अगर अपन ध्यान दें तो अधिकतर अपना ये जो पूर्वी राज्य वाला हिस्सा आ जाता है। देखिए असम आ गया पूर्व में, मेघालय आ गया, अरुणाचल आ गया, नागालैंड, और एक थोड़े से अलग हट के आ जाते हैं हिमाचल और राजस्थान। अब राजस्थान में देखिए फिर क्वेश्चन बनता है, राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है कौन से प्रकार का है, लिग्नाइट। तो ये पूछा जा सकता है राजस्थान में कौन से प्रकार का कोयला मिलता है, या कोयले के भंडार लिग्नाइट के कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर अभी अपन ने बात की थी कि ये जो लिग्नाइट किस्म का कोयला है ये चूने पत्थर के साथ, क्योंकि चट्टानें तो जगह जगह बनी हुई है तो कहीं इनके बीच में ये मिल जाता है, तो ज़मीन पे खोद के जो खनन कार्य होता है उसमें इसकी प्राप्ति होती है। तो चूने के चट्टानों के साथ साथ ये बाड़मेर के देखिए एरिया दिए हुए हैं, बीकानेर का एरिया दिया हुआ है, नागौर है, यहाँ पर जाने मिलता है। अब राजस्थान में ये जो लिग्नाइट का भंडार है इसका अधिकतर उपयोग जो होता है, ये जो विद्युत संयंत्र होते हैं, तापीय ऊर्जा जहाँ से प्राप्त की जाती है उसके लिए ये ज़्यादा काम में लिया जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा जो है ये जो अपन बात कर रहे हैं कोयले की, तो कोयला ये 2 क्षेत्र में तो पाया जाता ही है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अगला जो एरिया आता है वो आता है पेट्रोलियम पदार्थों का। अगला जो ऊर्जा संसाधन है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का आपको पता ही है, आज पेट्रोल के बिना तो क्या स्थिति हो जाती है। अगर पेट्रोल एक दिन ना मिले तो सारी जो है औद्योगिक व्यवस्था है, यातायात व्यवस्था, उसको जो चलायमान करता है वो पेट्रोलियम है। तो भारत में पेट्रोलियम जो है ये अवसादी चट्टानों में 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर में स्पंज की भांति, मतलब चट्टानों के बीच में ये होता है। और ये वनस्पतियों जो जीव होते हैं, जीव जंतु, उनके दब जाने से फिर वहाँ पे जो रासायनिक भौतिक क्रियाएं, तापिक क्रियाएं जो होती हैं उनसे फिर जो है ये जीवाश्म खनिज तेल मिलता है। इसके ऊपर ऊपर बच्चों एक लेयर प्राकृतिक गैस की होती है। तो ये सभी जो है वहाँ चट्टानों से प्राप्त होते हैं। फिर इसका उपयोग कहाँ होता है, परिवहन में, तो आपको मालूम ही यातायात में, और मशीनों को चलाने में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं इसमें सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में हमने देखा होगा सुंदरबन डेल्टा, और उड़ीसा का पूर्वी तटीय क्षेत्र हो गया, राजस्थान सौराष्ट्र ने गुजरात वाला क्षेत्र आ जाएगा, हिमालय का तराई भाग, उत्तरी मध्य गुजरात, मुंबई बेसिन, और कावेरी नदी और गोदावरी नदी का डेल्टा। अब ये आपको मैं सब बताऊंगी नक्शे में किस तरह से कैसे बढ़ना है, कहाँ पे क्षेत्र मिलेंगे। यहाँ पे एक नाम आ रहा है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई बच्चों बॉम्बे में नहीं है, बॉम्बे से थोड़ा सा दूर समुद्र में अगर अपन जाते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है यहाँ पर वो बने हुए हैं, संयंत्र बने हुए हैं जहाँ से समुद्र के नीचे से तेल निकाला जाता है, तो इसको बॉम्बे हाई नाम दिया गया है। अब भारत में पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो 90% उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात और राजस्थान से। फिर यहाँ पे एक बात आ रही रिफाइनरी। बच्चे जब पेट्रोल निकाला जाता है तो इसमें अशुद्धियाँ होती हैं, तो उस अशुद्धि को साफ़ किया जाता है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया अपना, ये नक्शे का भी है कि रिफाइनरों को दर्शाइए किसी 2 रिफाइनरी जो है, तो गुवाहाटी हो गया, बरौनी, बड़ोदरा, हल्दिया कलकत्ता के पास, मथुरा, डिगबोई, जामनगर गुजरात, डिगबोई असम यहाँ। तो यहाँ पर अब आजकल क्या है, पाइपलाइन के माध्यम से इसको भेजा जा रहा है। पहले पाइपलाइनों का उपयोग होता था बच्चों केवल जल पहुँचाने के लिए, अब पाइपलाइन का उपयोग जो है पेट्रोलियम पदार्थों के लिए, यहाँ तक कि कुछ खनिज पदार्थों को लिक्विड रूप में भेजने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और ऐसे ही यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा, प्राकृतिक गैस के भंडार। ये भी देखो राज्यों के नाम दिए हैं, तमिलनाडु, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन, ये जो सारा पेट्रोलियम पदार्थ है इनके प्रबंधन का कार्य जो है इसमें प्राकृतिक गैस आ रहा है, भारतीय गैस प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। और देश में
जो कुल प्राकृतिक गैस में विद्युत उत्पादन है, उर्वरक निर्माण है और इसके लिए काम में आता है, और रसोई गैस के लिए भी इसको ये उपलब्ध करवाती है। 91% जो है उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम और राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान में पेट्रोलियम के भंडार कहाँ मिलते हैं? ये अलग से क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। तो इसके भंडार मिलते हैं बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर ज़िले में 12 ब्लॉक में, जिसमें देखिए नाम दिए हैं। जैसलमेर ब्लॉक दिया है, सांचौर गुड़ामालिनी ब्लॉक, बीकानेर नागौर ब्लॉक, बीकानेर गंगानगर ब्लॉक। ब्लॉक से तात्पर्य है वो जो एरिया जहाँ से जहाँ तक इसके भंडार पाए जाते हैं, वो पूरा एरिया जहाँ पर ये संचित हैं, जमी हुई हैं गैस के रूप में, यहाँ से इसको पाए जाते हैं। फिर गुड़ामालानी या सांचौर ब्लॉक जो है, इसमें यहाँ कंपनी का नाम आ सकता है, विदेशी कंपनी है KN इंडिया। इसने 91 कुएँ खोदे हैं और कुएँ में से जो प्राप्ति हो रही है, तो लगभग 12 कुएँ में से इसका व्यवसाय भी शुरू हो गया, उत्पादन शुरू हो गया है 2005 से। फिर देखो आप, ये पेट्रोलियम पदार्थों के मुख्य क्षेत्र आसाम के दिए हैं, गुजरात के दिए हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये इनका पूरा उत्पादन दिया हुआ है। और फिर आता है परमाणु ऊर्जा खनिज। यहाँ नाम आएंगे कि नहीं, 2 परमाणु ऊर्जा खनिजों के नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पे नाम दिए, यूरेनियम 338, 235, 233, प्लूटोनियम 239, थोरियम, बेरिलियम, जिरकन। ये नाम एक तो आपको याद रखने पड़ेंगे परमाणु ऊर्जा खनिज में कौन कौन से। अब आप देखिए इसमें कितनी पावर होती है कि एक छोटी सी मात्रा में एक औंस यूरेनियम से 100 मीट्रिक टन, मतलब कोयला जितना शक्ति देगा उतने में एक छोटे से औंस में एक इसकी शक्ति बच्चे नापने की ऊर्जा की, उसके बराबर ये प्राप्त होती है। फिर एक क्वेश्चन बन गया, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया? 1948 में। और 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना यहाँ पर हुई है, जहाँ पे 4800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अभी जो परमाणु खनिज हैं, इसके भंडार कहाँ हैं? देख लीजिए, यूरेनियम के इनके चट्टानों में, बिहार की सिंह भूमि है, ठीक है, राजस्थान के अभ्रक क्षेत्रों में जो शैलें होती हैं, चट्टानें होती हैं, केरल में समुद्र तटीय क्षेत्रों में, कहीं कहीं तो बालू के उसमें भी जो रेत होती है इसमें भी इसकी उपस्थिति पाई जाती है। मोनोजाइट चट्टानों में, थोरियम के भंडार केरल में, इल्मेनाइट के भंडार केरल के बालू में, बेरिलियम के भंडार राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश में। तो ये परमाणु ऊर्जा जो है, इसमें 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो परमाणु ऊर्जा के खनिजों के नाम, फिर परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया, फिर कितने रिएक्टर जो है अपने चल रहे हैं परमाणु, फिर कहाँ कहाँ पे इसकी प्राप्ति स्थल है। किसी भी आप खनिज में देखो बच्चों, 3-4 चीज़ें कॉमन होती है। पहले तो प्राप्ति स्थल कहाँ है इसका, या कुछ विशेषता है इसकी, ठीक है। फिर किन किन राज्यों में इसको ज़्यादा जो है काम में लिया जा रहा है, कहाँ ज़्यादा प्राप्ति हो रही है। तो इस हिसाब से देखिए, तो राजस्थान का क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर, कई बच्चों का अजायब घर नहीं पता होगा। बच्चों, अजायब घर जैसे चिड़ियाघर होता है, म्यूज़ियम होता है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की अपन को वैरायटी मिलती हैं, पशुओं की, पक्षियों की। म्यूज़ियम में जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं। तो यहाँ अजायब घर में हमको पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का वर्णन नहीं करना है। यहाँ अजायब घर इन्होंने एक उपमा दी है कि राजस्थान में इतने डिफरेंट टाइप के खनिज है कि जैसे एक चिड़ियाघर में होता है ना, डिफरेंट टाइप के पक्षी मिलते हैं, तो ऐसे राजस्थान में बहुत तरह के खनिज मिलते हैं, इसलिए खनिजों का क्या हो गया, अजायब घर। ये पूरा एक क्वेश्चन बन रहा है अपना बच्चों कि राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज मिलते हैं, जिसमें 44 तो बड़े हैं, 23 छोटे हैं और 12 गौण, मतलब जो अलग अलग जगह जो मिलते हैं। और तीसरा बड़ा राज्य है, सबसे नंबर 1 मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़। और राजस्थान की खासियत कि कुछ क्षेत्र के नाम ही देखिए वहाँ के खनिजों के हिसाब से। तो ये फिर क्वेश्चन बनता है अपना। तांबा नगरी खेतड़ी, संगमरमर आपको पता ही है, मकराना का, किशनगढ़ मकराना यहाँ पे बहुत फेमस है, ठीक है। और राजस्थान का तो कुछ खनिजों में जो है एक तरह से कहना चाहिए मोनोपोली में एकाधिकार है, सबसे ज़्यादा यहीं पे मिलते हैं। जैसे संगमरमर आपने देखा होगा, कुछ बड़े बड़े जो भी नई चीज़ें ऐसी संगमरमर की बनती है तो राजस्थान से संगमरमर जाता है। संगमरमर, सीसा, जस्ता, चांदी, ये सब जो नाम दिए हैं इसमें बोलिस्टोनाइट, जास्पर, फ्लोराइट,
जिप्सम, एस्बेस्टस, ये सब जो भी हैं इनका यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, भंडार। रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन। तो खनिजों का वितरण इन्होंने देखिए पूरे नक्शे में भी दिखाया हुआ है किस तरीके से। वो तो मैं आपको नक्शा बाद में बनना बताऊंगी कैसे बनना है, तो कुछ आपको थोड़ा सा आइडिया इन नक्शों से भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये अपने यहाँ पर इन्होंने राजस्थान में खनिजों के क्षेत्र बताए हैं। तांबा कहाँ है, सीसा, जस्ता, लोहा, अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, कोयला। इनमें से कुछ जो खास खास नाम है ये आपको नक्शे में भरवाए जाएंगे जहाँ से इनकी प्राप्ति होती है। फिर ये पूरा पार्ट जो अपने देखा इसके मुख्य बिंदु में क्या क्या हमने पढ़ा, ये तो खैर आप पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पर जो है कुछ छोटे क्वेश्चंस भी हैं, कुछ बड़े क्वेश्चंस भी हैं। ये जो वेरी शॉर्ट है ये तो आप चाहे तो बुक के आगे भी लिख सकते हैं, और जो शॉर्ट आंसर होते हैं इनका वर्णन अपन देखेंगे, वो मैं आपको बता दूंगी किस तरह से करना है। तो अभी तो हमने केवल चैप्टर की चर्चा की है, क्या क्या पढ़ा आपने उसके बारे में देखा। क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दूंगी।